वो खुद ले आएगी। 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है इसमें और साइड पॉकेट्स भी है। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है और उठ के मैंने कुछ काम निपटाए हैं जो काफ़ी दिन से पेंडिंग थे. नहा धो के सर धुल के अभी आई हूँ. दिया बाती मैंने कर दिया है और आज मौसम फिर से ख़राब है. धूप निकली हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन तूफान ज़बरदस्त है बाहर. और काम क्या किया है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ. एक तो मैंने यहाँ पे ना ये मूली गाजर बिल्कुल ना ऐसे बारीक बारीक कट करके रख दिए हैं. अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा कि मूली गाजर का अचार डालने वाली हूँ. तो सुबह उठ के और पील करके और इनको कट करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं. और बिल्कुल इंस्टेंट वाला ये अचार बनता है. इनको बॉईल करके या सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़. और मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, आज भी चलो मैं रेसिपी दे दूंगी क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं चैनल पे और फिर वीडियोस पुरानी हो गई हैं क्योंकि हमारे चैनल को 6 साल पूरे हो गए हैं. तो 6 साल से वीडियोस आती जा रही हैं तो बहुत पुरानी हो गई हैं. 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं तो कहाँ तक आप पुरानी वीडियोस स्क्रॉल करेंगे. तो इसीलिए मैं चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि फिर दोबारा से आपको रेसिपी मिल जाए. इसके अलावा जो मैंने काम किया था वो ये कि मास्टर ग्रेवी मैंने प्रिपेयर करके रखी है. अभी कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीपिका अब आप अनियन पील करके फ्रिज में नहीं रखते हो क्या. तो मैं रख लेती हूँ वो भी, बट वही है कि आजकल कम कर रही हूँ. बट ऐसा नहीं है कि वो सेफ नहीं है, कंप्लीटली सेफ. यू कैन डू इट. कट करके मत रखना, पील करके एयरटाइट कंटेनर में आप बंद करके रखो. 1 वीक तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है. दे आर सेफ टू कंज्यूम. बट मैं क्यों नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं मास्टर ग्रेवी बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. ये बना के और फिर मैं फ्रीज कर देती हूँ ब्लॉक्स इसके. और फिर वही है कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस दिन तो फिर मैं सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से दिखाती हूँ. बट कुछ दिन ऐसे होते हैं हबड़ तबड़ जल्दी करना है, रिकॉर्ड भी नहीं कर रही होती, तो फिर ये है कि बस डायरेक्ट वो मास्टर ग्रेवी क्यूब मैंने डाली और झटपट ग्रेवीज जो है वो हमारी तैयार हो जाती है. जैसे अगर छोले ही मुझे बनाने हैं तो रात को मैं छोले सोक कर देती हूँ, सुबह को बॉईल करते टाइम ही ये मास्टर ग्रेवी का क्यूब डाल देती हूँ, नमक मिर्च जो भी मसाले जाते हैं वो डाल के और बस छोले बॉईल होने रख देती हूँ. तो फिर दोबारा तड़का लगाना करने का कोई झंझट ही नहीं रहता है, वो एक बार में ही रेडी हो जाते हैं. तो इस तरह से करती हूँ. सेम वही दाल के साथ भी आप कर सकते हैं. और कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें यही टमाटर प्याज वाली ग्रेवी जाती है, जैसे पनीर वगैरह भी बना रहे हैं, तो बहुत टाइम सेव हो जाता है. तो हफ्ते 2 हफ्ते में मैं ये बना के रख लेती हूँ. तो इमरजेंसी में बिजी डेज में वो काम आ ही जाते हैं. और जब ढेर सारा काम होता है तो आपको कैसे ना कैसे अपना रूटीन मैनेज करना ही होता है. खैर ये काम मैंने निपटाया. हरा धनिया बहुत सारा आया रखा था, तो हरा धनिया मैंने साफ करके उसकी चटनी बनाई है. थोड़ा सा रखा 1-2 सब्जी में डालने के लिए. और कपड़ों का मैंने एक लोड लगा दिया, वो वॉश हो जाएगा, फोल्ड करके रखने हैं. अदवी की अलमारी जो है वो मुझे आज थोड़ी सी ठीक करनी है, उसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजर भी ऑर्डर करा है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी. पहले भी था मेरे पास लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था. एक्चुअली मैंने पाउंडलैंड से लिया था तो वो जल्दी खराब हो गया था, बट वो काम आती है चीज़. तो इस बार मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ढंग का लिया है ताकि वो काफ़ी दिन तक टिके और अच्छे से जो है वो अलमारी भी ऑर्गेनाइज हो जाए. तो यस, ढेर सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग. और फटाफट मैं अचार बना देती हूँ पहले. तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे. ब्लेंडर जार मैंने लिया है और पहले दिन मैंने इसमें धनिया पीसा था. इसको मैंने वॉश नहीं किया था तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. तो मसाले में यहाँ पे 1 टेबलस्पून जाएगा जीरा और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी सौंफ, 1/2 टेबलस्पून ही जाएगी इसमें राई, 1 टीस्पून जाएगी मेथी और 1 टीस्पून जाएगी काली मिर्च. मैंने यहाँ पे आई बॉलिंग करी है क्योंकि मुझे अंदाजा है, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दे दिया है.
अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर होना चाहिए। अब कढ़ाई में लिया है मैंने सरसों का तेल, और ये पका हुआ सरसों का तेल है जिसको स्मोकिंग हॉट करके ठंडा किया हुआ है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने हल्दी ऐड करी है। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली, और ये कश्मीरी रेड चिली है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन इससे रंग बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है और जो मसाला हमने पीसा था वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ही हम इसको सौते करेंगे और ये सारा जो प्रोसेस है आपको स्लो फ्लेम पे करना है। इसके बाद हम इसमें मूली गाजर ऐड कर देंगे। वैसे तो इसमें अदरक और हरी मिर्ची भी जाती है लेकिन अदवी को ये अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें स्पाइस लेवल कम किया है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आप जब पूरियाँ फ्राई करते हैं तो फिर उस ऑयल का क्या करते हैं? तो हम मोस्टली जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। और जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको पका के ही रखा जाता है, क्योंकि कच्चे का हमें टेस्ट भी पसंद नहीं आता है, और वैसे भी पकने के बाद आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे इसको चेक भी कर लें। तो वही ऑयल जो वो पूरियाँ मैंने फ्राई करी थी ना, तो वही ऑयल जब ठंडा हुआ था तो उसको मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ, और इस तरह से अचार वगैरह में वो इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो अचार है हमारा डन हो गया था, और बस मिक्स करने के बाद ही आपको इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है। इसको ऐसा नहीं कि पकाना हमारा कुछ मकसद है, नथिंग, बस हमारे मसाले रोस्ट हो जाएं, दैट्स इट। और उसके बाद जब ये हल्का ठंडा सा हो जाए तब आप इसमें विनेगर ऐड कर दें। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, और मैंने अंदाजे से 1 टेबल स्पून के करीब ही डाला होगा। थोड़ा ही मैं ये अचार बनाती हूँ जो 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है मेरे घर में, और थोड़ा बनता है ना तो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी भी थोड़ी-सी ज़्यादा रखें और थोड़ा-सा विनेगर भी एक्स्ट्रा डालें। बट यही कहूँगी कि फ्रेश बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, कि आप इसको 2-3 हफ्ते के हिसाब का बना लें या महीने के हिसाब का बना लें, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो मैंने मास्टर ग्रेवी बनाई थी ना, वो भी मैंने सिलिकॉन मोल्ड में करके रख दी है। थोड़ी-सी ये भी गरम सी ही थी, जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको फ्रीज़र में लगा दूँगी, जब अच्छे से सेट होगी फिर मैं ज़िप-लॉक बैग में करके रख लेती हूँ, क्योंकि ट्रेज़ जो होती है ना वो ज़्यादा जगह ले लेती हैं। और इधर जो अचार है हमारा वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने ये कंटेनर में डाल दिया है, और ये जो आपका कंटेनर हो या स्पून, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं ना अचार के लिए, वो सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, किसी में भी थोड़ा-सा मॉइस्चर ना हो। तो ये देखिए परफेक्ट मूली गाजर का अचार हमारा रेडी है। आप इसको तुरंत के तुरंत भी खा सकते हैं। बाकी 2 दिन बाद तो ख़ैर ये मज़े देने ही वाला है। तो चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और सब कुछ मैंने समेट दिया था, सफाई-सफुई हो गई थी, बाल अपने बहा के आई हूँ, सिर धो रखा था मैंने, और उसके बाद कपड़ों का जो एक लोड था ये ड्राई हो गया था। अगर आपने पिछली कुछ वीडियो देखी होंगी तो मैंने अपने बेडरूम का छोटा-सा मेकओवर किया था, कर्टेन्स वग़ैरह चेंज किए थे। तो वही सारे के सारे मैंने आज वॉश करे थे, और सब अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको बस अब फ़ोल्ड करके और इनको मैं लेके जाऊँगी ऊपर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. काश असलियत में भी हाथ इतने ही तेज चला करते तो कितना अच्छा लगता ना। ये टोटल कुछ 7 मिनट की क्लिप्स थी जो मैंने 1 मिनट में शेयर कर दी है यहाँ पे। खैर कपड़ों की जो बास्केट है वो मैं ऊपर रखाई थी, और अब हो गया था यहाँ पे लंच टाइम। लंच जो है वो तुरंत फुरत का बनने वाला है। बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, क्योंकि जो पुलाव मैं बनाने वाली हूँ वो अद्वी तो खाएगी नहीं, और ईवी का तो खैर मतलब ही नहीं है उसको खाने का। हालांकि हम उसे सारी चीजें चखा तो देते हैं, बट आई न्यू कि हाँ इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं तो वो कम ही खाएगी, और अद्वी तो जब इतनी सारी वेजिटेबल देख लेना तो उसको वैसे ही घबराहट हो जाती है। खैर चलिए आ जाते हैं पुलाव की तरफ। तो पुलाव बना रही हूँ मैं। प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है, 1 चम्मच जीरा ऐड करा है, और तेल जो है ना वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए, और जीरा जो है वो अच्छे से तड़क जाना चाहिए। उसके बाद हमें इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। प्याज मैंने यहाँ पे लंबी लंबी कट करी है। इसके बाद मैंने मिक्स वेजिटेबल इसमें डाली है, कॉर्न है, मटर है और गाजर है।
गोभी हो आपके पास तो आप गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोभी नहीं नो प्रेशर कुक करते हैं तो थोड़ी मशी सी हो जाती है, उसका वो टेक्सचर नहीं रहता है। तो मैं बहुत कम डालती हूँ पुलाव में, बट अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड करा है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ ही यहाँ पे घर का बना हुआ बिरयानी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। और पुलाव वेजिटेबल वाला तो ये बनने ही वाला है, साथ के साथ ये गट्टे का पुलाव भी बनने वाला है। अगर आपको ध्यान हो, पिछले व्लॉग में ही मैंने शेयर किया था, इन केस आपने नहीं देखा है तो चेक कर लेना, मैंने गट्टे बनाए थे और बिल्कुल थोड़े से ही ये बचे हुए थे, तो ग्रेवी के साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली गट्टे का पुलाव ना सेपरेटली बनाया जाता है, गट्टे बना के उसकी ग्रेवी बना के फिर बिरयानी की तरह दम दिया जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, ये क्विक वर्जन है, ऑलमोस्ट टेस्ट वैसा ही आता है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और मैंने कुछ पौना कप के करीब बासमती राइस थे जो अच्छे से वॉश करके और मैंने भिगो दिए थे। अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड करा है, बस सॉल्ट का ध्यान है, अगर आप गट्टा करी ही मेरी तरह से यूज कर रहे हैं तो उसमें भी सॉल्ट था, तो हिसाब से ही डालना है। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे चावल जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको यहाँ पे मिक्स करके और हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो 80% के करीब इवेपोरेट ना हो जाए, या फिर ये कहें कि चावल जो है वो थोड़ा फूलने शुरू हो जाएंगे और वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो ये देखिए यहाँ पे जो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ना राइस की, कि पानी बिल्कुल ही हल्का हल्का सा इसमें आपको दिख रहा है, बबल्स इसमें आने लगे हैं। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर कुकर की लिड लगानी है और इसमें विसल नहीं आने देनी है। और यहाँ पे मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दी है, और कैप्सिकम अगर शुरुआत में मैं डालती तो वो ज्यादा गल जाती, तो इसीलिए ऊपर ऊपर डाल रही हूँ, तो हल्के से प्रेशर में वो कुक होंगी। और हाँ, आपको इसमें विसल नहीं लगवानी है, जैसे ही प्रेशर बनने लगे बस आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो पुलाव हमारा रेडी होने लग रहा है, साथ ही यहाँ पे बाजरे की रोटियां जो है वो 2-3 के करीब बची हुई थी मेरे पास, तो रख के ना वो थोड़ी टाइट हो जाती हैं और फिर वो खाई नहीं जाती, तो मैंने सोचा चलो बाजरे का चूरमा बना लेते हैं। तो हाथों से ही मैं इसको क्रश कर रही हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो मिक्सर के अंदर करके भी इसको बिल्कुल फाइन कर सकते हैं। और पहले टाइम में ना रात को पर्पसली ये बाजरे की रोटी जो होती है वो एक्स्ट्रा बना के रखी जाती थी, सुबह को जब लोग खेत में जाते थे तो यही बाजरे का चूरमा बनाया जाता था और दूध के साथ खा पी के अपना खेतों की तरफ काम करने निकल जाते थे। और वही हिसाब होता था, जैसे भाई 2 रोटी खाता है कोई नाश्ते में या कोई 3 खाता है, तो वही 2 रोटी के हिसाब का जो है वो एक चूरमे का लड्डू बनाया जाता था। तो पुरानी यादें, लाइक मैंने वो चीजें नहीं देखी है, मैंने सिर्फ ये सुनी है दादी से, क्योंकि हम तो कभी गांव में रहे नहीं है, हम तो देवबंद में ही रहे हैं, मैं भी और दीदी भी, वी बोथ आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देवबंद। भैया गांव में जरूर हुए थे, बट आई थिंक एक कुछ ही साल के थे, तो हम पापा की जब जॉब लगी थी तो देवबंद आ गए थे सब लोग। तो ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गुड़ ऐड करा था इसमें, और गुड़ इस बार का हमारा काफी सॉफ्ट था, तो मैंने बस उसको हाथों से ही मसल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपका गुड़ जो है ना वो थोड़ा सा टाइट हो तो या तो आप ग्रेट कर लें, या फिर गुड़ वाली जो शक्कर होती है ना, जैगरी पाउडर, आप वो इसके अंदर डाल लें। इसके बाद थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच ही बस मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। पुराने टाइम में तो बहुत सारा घी डाला जाता था, और डिफरेंट डिफरेंट रोटियां जो होती थी ना उनके डिफरेंट डिफरेंट चूरमा बनते थे। तो किस किसने बाजरे के चूरमे का लड्डू जो है वो खाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और घी डालते ही ये बिल्कुल एक जान सा हो जाता है, डो की जो है वो एक तरह से होने लगता है और बंधने लगता है, और आप इसका आराम से लड्डू बना सकते हैं। तो ये ओरिजिनल साइज हुआ करता था 2 बाजरे की रोटी का, एक ये चूरमा लड्डू, ये और बड़ा सा गिलास दूध का, एंड एवरीवन इज सॉर्टेड विद दिस ब्रेकफास्ट। बट मैं इसके छोटे छोटे बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा हम तो खा नहीं पाएंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise
और बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं और करीब 5 के करीब ये बने थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगे थे। ईवी को भी ये बहुत पसंद आया और सबको ही एक्चुअली ये चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। तो आप भी ट्राई करना, अगर इस तरह से रोटी बच जाए, मक्का की बच जाए, तो आप उसका भी बना के देखना। तो बस इसको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल दिया है और यहाँ पे जो हमारा पुलाव है वो भी रेडी हो गया है। तो इस तरह से जब आप शिमला मिर्च ऊपर से डालते हैं ना, तो वो थोड़ी सी क्रंची रहती है और उसका एक टेक्सचर होता है, खाते हुए आपको पता लगता है कि आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारी सब्जियों का गट्टे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कैरेट का क्रंच आता है, शिमला मिर्च का क्रंच आता है, एंड इट इज सो टेस्टी। बस अब मैंने इसको हल्का सा फ्लफ कर दिया है, स्टीम इसकी बिल्कुल डाउन हो जाने देना है, तभी इसको ओपन करना है और फ्लफ करके 5-10 मिनट छोड़ दें और उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें। हरी मिर्ची का मैंने अचार रखा है और ये बाजरे का चूरमा साथ में और प्लेन दही, और हाँ, घी ढेर सारा डालना बिल्कुल ना भूलें। Our hearts beat to the city. Come on. What do you want now? No, milk. Milk? Huh? No, milk. No, we don't have milk. No. No. No, it's milk. What's What else? You want biscuit? Like the cream. Yeah. You want biscuit? Or you want banana? Huh? No, banana. Banana? What? What else you want? You want some fruit? Huh? No, it's what? Apple? No, it's apple. And grapes? No, it's grapes. And orange? Yay! It's orange. Yummy. कांचे वो खुद ले आएगी फ्रिज में से निकाल के, उसे सब पता। Pink. हाँ. Pink. Strawberry. Yeah. स्ट्रॉबेरी। Yeah. Okay, tell me 1, 2, 3. Green. 1. 2, 3, 4, 5. Very good. And A, B, C, D? A, 9, 9, B. Okay, 9. अच्छा पहले वो करना है. Okay. 5, 6. 9, 10. Where is 7, 8? 1, 2, 8, 9. 1, 2, 8. 1, 2, 8, 9. No. 1, 2, 3. Oh, wait. बस हो गया, डन। थक गई भाई. Sit down. बहुत काउंटिंग हो गई। डू यू वांट ब्रोकली आइसक्रीम? Broccoli ice cream. Yuck. नो, वो नर्सरी राइम है ना। डू यू लाइक ब्रोकली? यस। डू यू लाइक आइसक्रीम? यस। डू यू लाइक ब्रोकली आइसक्रीम? No. यकी। I like strawberry ice cream. नहीं, मैं तो लेट रहा हूँ सबसे। Oh. हाय। अब क्या हुआ? What happened? Yeah. कोकली Yeah. आइसक्रीम याद। No, it's not so good. यम्मी है ब्रोकली आइसक्रीम, रियली? इज इट यम्मी? कोकली, यू स्लीपिंग? ओके। बेटा इतनी आवाज कोई नहीं करता सोने में. 5. बाल की क्या ऐसी तैसी कर ली इसने? 1, 2, 8, 9, 10. 8 फिर काउंटिंग हो। करते. इतनी जल्दी नहीं करते. 1, तो बहुत नुकसान करा देगी. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. oh. और टीवी की ढेर सारी बातें आपने सुन ही ली। यहाँ पे लंच हो गया था हमारा, थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी शाम का टाइम है। और ये है वो ऑर्गेनाइजर जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अद्वी की वार्डरोब के लिए लिया है। हैंगिंग ऑर्गेनाइजर है, अमेजोन से मैंने लिया है। इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट।
और बहुत ही अच्छा है। पहले भी था मेरे पास, आपने पहले भी वार्डरोब में देखा है, लेकिन वो टूट गया था, तो इस बार मैंने काफी रिसर्च करके लिया है। तो जो रॉड होती है आपकी अलमारी में, ये उसके ऊपर फिट हो जाता है। और जो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें ना ये वुड लगी हुई है, ये छोटी छोटी सी ना पत्ती है, बीच में भी लगी हुई है और इस तरह से फ्रंट में भी लगी हुई है। तो जब आप इसके ऊपर कपड़ा रखते हैं ना तो वो बेंड नहीं होता है, और फिर क्योंकि हार्ड है ये वाली वुड, तो बिल्कुल ये सिक्योर भी रखती है। तो इस तरह से है, यहाँ पे ये बीच में भी है, तो कितना भी आप कपड़ा रखें ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, और काफी प्रॉमिसिंग मुझे लग रही है ये। hearts beat. 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है इसमें, और साइड पॉकेट्स भी हैं, साइड में भी अगर कुछ डालना हो तो। सो स्टर्डी है ये, झुकेगा नहीं। We began to feel the fire. तो चलिए अद्वी की वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बिफोर सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े टंगे हुए हैं, सही से लगे हुए हैं, लेकिन बहुत क्राउडेड भी हो रहे हैं और इतने ज्यादा ये फंक्शनल भी नहीं है। तो बस बहुत दिनों से सोच रही थी कि किस तरीके से मैं इसको सही करूं, और कुछ एक कपड़े ऐसे हैं जो अद्वी को छोटे भी हो रहे थे। उसकी कुछ ड्रेसेस भी यहाँ पे टंगी हुई थी जो वो बहुत कम पहन रही थी। तो सबसे पहले तो कपड़े मैंने छांटे ही हैं, जो छोटे हो रहे थे वो निकाले हैं, और जो उसके ब्लेजर और हुडीज हैं, जैकेट है, वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दी हैं, और जो जीन्स है। इसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजर है ये इस तरह से साइड में मैंने हैंग किया है, और बराबर में बास्केट आने के लिए भी जगह बच गई है, और जो उसका एक एक्सेसरीज का भी हैंगर है वो भी साइड में आराम से फिट हो गया है। और जो इसके ऊपर वेलक्रो लगी हुई है ना, उससे ये बिल्कुल टाइटली सिक्योर हो गया है। एक ही अद्वी का ना छोटा बैग है, और छोटे छोटे से और भी उसके जो पर्स वगैरह थे वो सब मैंने इस बड़े बैग के अंदर रख दिए हैं। अदरवाइज ये छोटे छोटे बैग ना इधर उधर, उसने कुछ दरवाजे पे टांगे हुए थे अलमारी के, तो वो सब मैंने इस बैग के अंदर करके रख दिए हैं। तो एक जगह ये हो जाएंगे, और पीछे की तरफ मैंने इसको रख दिया है। और जो ये ऑर्गेनाइजर मैंने हैंग किया था ना, तो वार्डरोब में पीछे जगह बच रही थी, तो एक अद्वी का छोटा सा स्टेबल था वो रख दिया है, और उसकी कुछ हेयर एक्सेसरीज का बैग है। और इसके बाद मैंने कपड़े जो हैं वो लगा दिए हैं। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया सब कुछ, नहीं तो बहुत देर हो जाती। यहाँ पे एक चीज और आपको दिखा रही हूँ कि जब हम जैकेट्स वगैरह हैंग करते हैं ना, तो उनकी स्लीव्स बाहर की तरफ को हो जाती हैं, और उससे कई बार दरवाजा बंद होने में भी दिक्कत होती है, और वो बहुत क्राउडेड सा भी लगता है। तो आप इस तरह से ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। पॉकेट हो तो आप पॉकेट के अंदर डाल दें, अदरवाइज आपस में भी वो इस तरह से चिपके से ही रहते हैं। तो जो भी ये बाजू बाहर की तरफ निकली हुई होती है ना, वो अंदर की तरफ संवरी सी हो जाती है, और जो आपकी वार्डरोब है वो नीट लगती है। तो यहाँ पे अद्वी की जो वार्डरोब है वो फाइनली सेट हो गई है, मुझे अच्छी लग रही है। और पीछे ना ईवी के भी 1 2 जोड़े एक्चुअली इसमें है जो अभी बड़े हैं, और उसको अभी फिट नहीं आएंगे। तो यहाँ नीचे मैंने बास्केट में उसकी ड्रेसेस रख दी हैं, 1 2 गाउन है उसके जो काइंड ऑफ वो बाहर ही पहन के जाती है। और ये वो 1 2 जैकेट जो मैं अभी ईवी की बता रही थी जो अभी उसको बड़ी है, तो वो यहाँ पे रखी हुई है। और साथ ही यहाँ पे अद्वी की जैकेट और 1 2 हुडी है, जिनको अगर मैं फोल्ड करके इधर रखती तो वो ज्यादा जगह लेती। स्कार्फ और उसकी जीन्स भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने उसकी हुडी रखी है, 2 स्कूल की है ब्लैक वाली, एक घर में पहनने की है। वूलन टॉप्स रख दिए हैं, उसके नीचे वाले में उसकी जो वूलन ड्रेसेस हैं वो रख दी हैं फोल्ड करके, और यहाँ पे भी कुछ टॉप थे। और ये जो उसके प्रॉपर सेट हैं जो होती है ना वो कार्गो पैंट उसके साथ वाले, तो वो है। और नीचे जो है उसकी 2 और एक्स्ट्रा जैकेट है जो हल्की सर्दी में पहनी जाती हैं। और यहाँ पे मैंने हैंग करी है उसकी बेल्ट है और कैप वगैरह है। तो भाई आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद अद्वी की वार्डरोब अच्छे से लग गई है, फंक्शनल है, सारी चीजें अब सामने दिखेंगी। ये नहीं होगा कि मुझे तो वो वाली हुडी दिखी ही नहीं, मुझे तो वो वाला जंपर दिखा ही नहीं। अब सारी चीजें बिल्कुल सामने हैं। उसका क्या है ना, वो जो सामने उसको दिखता रहता है बस वही रिपीट करती रहती है, और इतने कपड़े हैं फिर वो रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ये लगा दिए हैं। भगवान जाने कितने दिन तक ये सही रहेगी ऐसे ही, बट एटलीस्ट अब सारी चीजें जो है वो विजिबल हैं, और मुझे काफी अच्छी लग रही है, फंक्शनल हो गई है। और अभी वो कपड़े बाकी हैं जो कि मुझे लगाने हैं, बट मैं सोच रही हूँ
कि उनको मैं तभी लगाऊंगी, पहले मैं लिनन क्लोजेट जो है ना मेरी, मैं उसको भी ऑर्गेनाइज कर दूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही भरा जाएगा। तो इसीलिए कपड़े मैंने रखे नहीं थे, तो देखती हूँ एक आध दिन में, कल को आई थिंक, कल तो टाइम नहीं मिलेगा, परसों मैं देखती हूँ, मैं उसको लगाती हूँ और फिर ये भी रखूँगी। और ये जो रेड वाली ये रखी हुई है ना मेरी रजाई है इसके अंदर, तो ये मैं वैक्यूम सील करके रखूँगी पूरा सेट एक ही साथ, तो वो मैं जिस दिन लगाऊंगी ना उस दिन आपको दिखा दूँगी। और एक इधर ये बॉक्स भी रखा हुआ है, तो कितनी सारी चीज़ें ना कि ये भी दिखा दूंगी वो भी दिखा दूंगी। तो चलिए बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।